एक रात रेखा को उस अलमारी से चुड़ैल के हंसने की आवाजें आती हैं। हाँ, ये हंसने की आवाजें तो इसी अलमारी में से आ रही हैं, पर कैसे? रेखा अलमारी खोल के अंदर रखे कपड़े इधर उधर करती है। तभी एक बड़ा सा चुड़ैली हाथ अलमारी के अंदर से निकलता है और रेखा को अंदर खींच लेता है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो हर जगह कंकाल, हड्डियाँ, कटे हुए शरीर के अंग पड़े हुए हैं। फिर उसे पता चलता है कि वो चुड़ैल के महल में पहुँच चुकी है, जो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। वहाँ सिर्फ चुड़ैल रहती हैं। वहाँ एक चुड़ैल रानी होती है जो सब चुड़ैलों पर हुक्म चलाती है और सबको उसकी बात माननी होती है। औरत चल, अब तू नाच के दिखा, और जिंदा रहना है तो मुझे खुश कर। रेखा चुड़ैल रानी को खुश करने के लिए नाचती है। चुड़ैल रानी रेखा के नाच से खुश होके उसे अपने कमरे के बगल वाला कमरा देने का आदेश देती हैं। फिर रात को सब चुड़ैल खाने में मांस, हड्डियाँ और खून पीती हैं, पर रेखा चुपचाप सहमी हुई डरी हुई एक कोने में बैठी रहती है। फिर सब सोने चले जाते हैं और रेखा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं यहाँ इन चुड़ैलों से कैसे बचूं? जैसे तैसे रेखा उस रात सो पाती है। तभी वो सपने में खुद को किसी गुफा में पाती है और उसे वहाँ एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा कोई तांत्रिक जैसे लगते हैं और रेखा से काफी समय तक बात करते हैं। अलख निरंजन! तांत्रिक बाबा, आप यहाँ कैसे? ये तो चुड़ैल महल है, यहाँ तो सिर्फ चुड़ैल ही रह सकती है। मैं इस चुड़ैल को कब्जे में करने के लिए बहुत सालों से तंत्र मंत्र विद्या अपना रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। पर इस समावस्था से पहले मुझे किसी भी तरह इसे काबू में करना होगा, वरना ये 1000 इंसानी आत्माओं को चुड़ैल बनाने की संख्या पूरी करते ही अमर हो जाएगी और फिर इसके आतंक से कोई नहीं बच पाएगा। पर बाबा, आप कैसे रोकेंगे? इसने मुझे भी छल से अपनी दुनिया में शामिल कर लिया। इससे पहले कि रेखा अपनी समस्या का समाधान पूछ पाती, उसका सपना टूट जाता है और वो एकाएक उठ के बैठ जाती है। ये कैसा सपना था? हाय भगवान! फिर रेखा यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे कोई बाबा, कोई गुफा नजर नहीं आती। सपने में ये बाबा कौन थे? जरूर भगवान ने मुझे संकेत दिया है। मुझे उस तांत्रिक बाबा की तलाश करनी होगी और वो गुफा भी यहीं कहीं होगी। फिर रेखा उठती है और यहाँ वहाँ गुफा का कोई सुराग ढूंढने लगती है। सारे दरवाजे, दीवारें हड्डियों और कंकाल से बनी होती है। रेखा उन कंकालों को जैसे ही छूती है, जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक उसका हाथ एक खोपड़ी में लगता है, जो हंसने की बजाय चीख की आवाज निकालती है। ये क्या था? एक पल को लगा जैसे वो खोपड़ी हड्डी नहीं, बल्कि सचमुच किसी जीता जागता का सर हो। हाय भगवान! रेखा डरते हुए आंखें बंद करते करते उस खोपड़ी को दबा देती है और तभी एक अनजान रास्ता खुल जाता है। रेखा उस रास्ते में चलते हुए एक पुरानी गुफा सुरंग में पहुंच जाती है। अरे, ये गुफा तो बिल्कुल सपने की गुफा जैसी है। फिर हिम्मत करके रेखा अंदर की ओर जाने लगती है। काफी चलने के बाद उसे काले कोदों में एक बाबा नजर आते हैं। अरे, ये क्या हो सकता है? ये तो वही सपने वाला तांत्रिक बाबा है। फिर अचंभा करते हुए रेखा धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है। आओ आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। पर आपको कैसे पता था मैं यहाँ आने वाली हूँ? मैंने बहुत सी तंत्र मंत्र विद्या ली हुई है। मैं उन्हीं शक्तियों से किसी के भी सपने में जा सकता हूँ।
मैंने ही तुम्हें सपने में यहाँ आने का संकेत दिया। परंतु बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस चुड़ैल महल में हूँ? सब मेरी विद्या की वजह से है। मैं चुड़ैलों के बीच इंसानी महक सूंघ सकता हूँ। तो बाबा जी, कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे इस चुड़ैली महल से निकलूं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। तुम्हारे साथ साथ और भी इंसानों को इस चुड़ैल ने उसी दुनिया में शामिल करके चुड़ैल बना दिया है। मैं इस चुड़ैल रानी को वश में करके सबको मुक्ति दिलवाऊंगा। फिर तांत्रिक बाबा रेखा को मंत्र पढ़ के एक वस्त्र का जोड़ा और खंजर देते हैं। तुम किसी भी तरह इस मंत्र विद्या से परिपूर्ण वस्त्र को उस चुड़ैल रानी पे धारित करवा दो। फिर जब वह इन वस्त्र को पहन लेगी तो कुछ समय के लिए तुम चुड़ैल शक्ति के प्रभाव से बाहर होगी और तभी तुम उसकी चोटी इस खंजर से काट लेना और यहाँ मुझे लाके दे देना। अच्छा बाबा जी, जैसा आप कहो। पर ध्यान रहे, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इस चुड़ैल के आतंक से 1000 मासूम लोगों को बचाने के लिए मेरी एक जान चली भी गई तो कोई समस्या नहीं। फिर रेखा वहाँ से वो वस्त्र और खंजर लेके वापस अपने कमरे में आ जाती है। पर जैसे ही रेखा अपने कमरे में आती है, वो गुफा का रास्ता खुद ही बंद हो जाता है। अब मुझे कैसे भी इस चुड़ैल रानी को ये कपड़े पहनाने होंगे, पर कैसे? अचानक उसे एक सुझाव आता है। रेखा तुरंत चुड़ैल रानी के कमरे में वो वस्त्र लेके जाती है, पर जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचती है, चुड़ैल रानी को दूसरी चुड़ैल से बात करता सुनती है। ध्यान रहे, हमारे रहस्य इस रेखा तक न जाए। महल में सभी चुड़ैलों को बोलो कि आने वाली अमावस्या को इस रेखा को भी चुड़ैल बनाने की विधि संपन्न की जाएगी। तब तक इसका खास ध्यान रखा जाए, समझी? जी चुड़ैल रानी, पर वो तो कुछ खाती ही नहीं। कहती है मैं खून नहीं पीऊंगी और ना ही इंसानी मांस खाऊंगी। हाँ, कोई नहीं, उसके लिए इंसानी खाने का प्रबंध करो, जाओ। ये सब सुन के रेखा बहुत डर जाती है, पर हिम्मत करके वहीं छुपी खड़ी रहती है और चुड़ैल के जाने का इंतजार करती है। फिर जैसे ही वो चुड़ैल जाती है, रेखा चुड़ैल रानी के कमरे में पहुंच जाती है। बोलो रेखा, कैसे आना हुआ? जी वो मैं कपड़े। घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है? जी मैंने आपके लिए कपड़े बनाए थे, वो आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं ना, तो आप इससे बदल लें। और मैं ये सोच रही हूँ कि इससे बदल के आप और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। क्या कहा तुमने? मैं सुंदर दिखती हूँ? हाँ? हाँ, बहुत सुंदर हो आप। बस ये कपड़े गंदे हो गए हैं जरा, इसलिए आपकी सुंदरता ये कपड़े कम कर रहे हैं। चुड़ैल रानी अपनी तारीफ सुन के और ज्यादा सुंदर लगने के लिए वो मंत्र विद्या वाले कपड़े पहन लेती है। तभी एकाएक चुड़ैल अपनी सुध बुध खो देती है और मौके का फायदा उठा के रेखा उसकी चोटी तांत्रिक बाबा द्वारा दिए गए उस खंजर से काट लेती है। आखिरकार मुझे ये चोटी मिल ही गई। अब इस चुड़ैल का अंत निकट है।